सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत सावधानी भरे रुख के साथ हुई। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन सुबह के सत्र में निफ्टी 50 इंडेक्स 25,900 के नीचे फिसल गया, जबकि सेंसेक्स में भी हल्की गिरावट देखी गई। पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। विशेष रूप से कोलगेट पाल्मोलिव और हिंदुस्तान यूनिलीवर के तिमाही नतीजे अपने उम्मीद से कमजोर रहे, जिसके चलते दोनों दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, एसबीआई कार्ड्स, कोफोर्ज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जैसी कंपनियों के नतीजों पर भी बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि आईटी सेक्टर में तेजी का रुख बरकरार है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक टेक्नोलॉजी संकेतकों में सुधार और विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी के चलते इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स बाजार को सहारा दे रहे हैं। साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में 69,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें HAL, BEML, BEL, एस्ट्रा माइक्रो और डेटा पैटर्न जैसे शेयरों में खरीदारी बढ़ी है। दूसरी ओर फेडरल बैंक सुर्खियों में रहा, क्योंकि बैंक ने 6,200 करोड़ मूल्य के 27.29 करोड़ वारंट्स जारी करने की मंजूरी दी है। ये वारंट्स निजी इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन को दिए जाएंगे, जो बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने और एक गैर कार्यकारी निर्देशक को नामित करने का अधिकार भी हासिल करेगा। यह कदम बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश को नई दिशा दे सकता है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से 66 प्रति डॉलर बैरल के आसपास पहुंच गई है, जिससे भारत जैसे तेल आयात तक देश की मुद्रा और चालू खाते पर दबाव बन सकता है। भारतीय रुपया ने आज 87.69 प्रति डॉलर पर ओपनिंग की, जो गुरुवार के 87.84 के मुकाबले मामूली रूप से मजबूत है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी के लिए 26,000 स्तर अब एक प्रमुख रेजिडेंस पॉइंट बना हुआ है, जबकि नीचे की ओर 25,700 से 25,600 के बीच मजबूत सपोर्ट जोन देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 58,000 का स्तर अहम माना हुआ है। इस हफ्ते का बाजार एक मिश्रित तस्वीर पेश कर रहा है, जहां एक और आईटी और रक्षा क्षेत्र के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं उपभोक्ता वस्तुओं और बैंकिंग सेक्टर में कमजोरी बनी हुई है। संक्षेप में समझें, निफ्टी 25,900 के नीचे 26,000 प्रमुख रेजिडेंस स्तर, सेंसेक्स हल्की गिरावट के साथ सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। कोलगेट और HUL की बात करें तो कमजोर नतीजों के चलते 4% टूटे। फेडरल बैंक 6,200 करोड़ के वारंट्स जारी करेगा। ब्लैकस्टोन को डिफेंस स्टॉक्स 69,000 करोड़ के ऑर्डर के बाद तेजी। रुपया 87.69 प्रति डॉलर पर हल्की मजबूती। ब्रेंट क्रूड 66 प्रति डॉलर बैरल बाजार पर दबाव। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक फिलहाल परिणामों को मौसम, अर्निंग सीजन्स और वैश्विक संकेतों पर नजर बनाए रखे, क्योंकि आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा इन्हीं पर निर्भर करती है।